सिद्ध गंधर्व यक्षाद सुरमर्पी सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, अर्थात जिनकी सिद्ध गंधर्व यक्ष असुर और देवतागण सदैव सेवा पूजा करते हैं। सिद्धि देने वाली माँ सिद्धिदात्री हमें संपूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करे। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। यह नवरात्रि का अंतिम दिन होता है और ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण नवरात्रि के 8 दिनों तक की गई पूजा, उपासना और साधना का अंतिम फल सिद्धियों के स्वरूप में अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री प्रदान करती है। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब माँ कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, तब उन्होंने त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव को भी अनेक प्रकार की विभिन्न सिद्धियां प्रदान की थी। भगवान शिव को उन्होंने 8 महासिद्धियां प्रदान की और 10 गौण सिद्धियां दी, यानी कुल 18 सिद्धियां प्राप्त हुई। और इन सिद्धियों के कारण ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए, क्योंकि माता की कृपा से उनका आधा शरीर देवी का हो गया। भगवान शिव को जो सिद्धियां प्राप्त हुई थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: अनिमा, लघमा, प्राप्ति, प्राम्य, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामावसायता, सर्वज्ञ, दूरश्रवण, परकाय, प्रवेशन। वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, भावना और सिद्धि, इन सभी सिद्धियों को प्रदान करने के कारण माता को सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना का गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। वर्तमान समय में जब मनुष्य तुरंत परिणाम की इच्छा रखता है, ऐसे में माँ सिद्धिदात्री हमें यह संदेश देती है कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए समय लगता है। एक माता 9 महीने तक गर्भ धारण करती है और तब जाकर उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। सच्ची सिद्धि धैर्य, साधना और निरंतर अभ्यास से ही आती है। और भगवान शिव को भी जो सिद्धियां प्राप्त हुई, वे भी उनकी कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हुई थी। माता का संदेश यह है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए, उन्हें सही दिशा में उपयोग में लेना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार अधिक से अधिक कठोर तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का अर्थ सिर्फ बाहर में जाकर या जंगल में जाकर रहना नहीं होता। तपस्या वास्तविक जीवन में, यानी कि अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी निभानी होती है। और वास्तविक तपस्या हमारे आध्यात्मिक उच्च प्रगति के लिए होनी चाहिए। वर्तमान समय में हमारे लिए ज्ञान प्राप्त करना तो सरल हो गया है, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और उसे आत्मसात करना, यह सबसे कठिन कार्य है। और अधिकतर लोग यही कार्य करने में निष्फल रहते हैं और इसीलिए उन्हें इच्छित सिद्धियां भी प्राप्त नहीं होती। माँ सिद्धिदात्री का यह स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि किसी भी कार्य का आरंभ करें तो उसे धैर्य, निष्ठा और निरंतरता पूर्वक लंबे समय तक करते रहें और तभी जाकर मनुष्य सफलता को प्राप्त कर सकता है। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, क्योंकि यह अंतिम दिन है, अंतिम अवसर है देवी माँ की उपासना करने का। इसलिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ शुद्ध जल से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल या पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। उसके बाद पूजा के स्थल को स्वच्छ बनाएं, वो उसे गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें। और फिर अगर माता सिद्धिदात्री का चित्र या मूर्ति है तो उनकी स्थापना करें और उसके बाद उन्हें 9 प्रकार के फूल अर्पित करें, 9 प्रकार के विभिन्न फल अर्पित करें और 9 प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें अर्पित करें। अंत में इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उनका जप करें, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। नवरात्रि के 9वें दिन विशेष रूप से खीर, हलवा, चना और मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। कई स्थानों पर नवमी के दिन कन्या पूजन करने का रिवाज होता है, तो इस दिन भी आप 9 कन्याओं का विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। उन्हें देवी माँ का रूप समझकर उनकी आराधना करके, उन्हें तिलक लगाकर, उन्हें भोजन करवाकर और अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ भेंट उपहार देकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं।
इस दिन यज्ञ और हवन का भी विशेष महत्व होता है। अगर संभव है तो आप अपने घर में ही छोटा सा यज्ञ कर सकते हैं और उसमें बीज मंत्र की आहुति दे सकते हैं। और यह बीज मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय नमः। इस प्रकार आप अपनी क्षमता अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन पर माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करके उनसे विशेष प्रार्थना की जानी चाहिए और यह प्रार्थना अपने तथा अपने परिवार की सुखारी और कल्याण के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाने के लिए भी की जानी चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में हम जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लें, अंततः एक दिन वह नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करते हुए उनसे भक्ति मांगना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही वास्तव में परम श्रेष्ठ सिद्धि है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। तो चलिए इस नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री से अपने मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज की नवरात्रि कथा की समाप्ति करते हुए परम आदि शक्ति माँ जगदम्बा को शतकोटि प्रणाम करते हैं और उनसे परम आध्यात्मिक शक्ति रूपी आशीर्वाद की कामना करते हैं।